लर्निंग के बारे में अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि अगर मेरे को बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर मेरे को सिखाओगे तो मैं शायद याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे शामिल करोगे तो मैं सीख जाऊंगा। यानी अगर आप एक चीज को लर्न करना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उसके साथ एक मीनिंगफुल वे में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझते हो सिर्फ तभी आपको वो याद रहेगी, वरना आप उसको भूल जाओगे। अपनी बुक रिमेंबर एवरीथिंग यू वांट एंड मैनेज द रेस्ट में ऑथर हेलमट डी सैक्स लिखते हैं कि हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर होने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी आप किसी मटेरियल को पढ़ते या सुनते हो तो वो चीज पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। जब आप किसी चीज को पैसिवली बार बार पढ़ते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इन्फॉर्मेशन गुम हो जाती है और आपने जो याद करा था आप वो भूल जाते हो। वहीं अगर आप एक चीज को समझते हो और उसके साथ शामिल हो जाते हो तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी चीज को अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं, तब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स में एक कॉमन स्टडी प्रैक्टिस होती है मटेरियल को पैसिवली रीड करना और किताबों में लिखी बातों को रटना, क्योंकि स्कूल्स में हमें इसी तरह से पढ़ना सिखाया होता है। हम अलग अलग टॉपिक्स को बार बार रीड करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बस इस तरह से पैसिवली और बिना एंगेजमेंट के पढ़ने से हमें सब याद हो जाएगा, लेकिन ये मेथड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता और इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला है कि बार बार एक चीज को रीड करने में बहुत टाइम लगता है। सेकेंडली, जब भी आप बार बार कुछ रीड करते हो तो आपको ये झूठी फीलिंग आती है कि आपको वो चीजें याद हो गई हैं। और थर्डली, इस तरह से बस रीड करने से आपको कुछ भी लंबे समय तक याद नहीं रहता। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को कैसे स्टोर करा जा सकता है ताकि आप उन्हें भूलो ना। वेल, इसके 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। सबसे पहली चीज कि आपको कंसंट्रेशन के साथ मटेरियल को पढ़ना होगा और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। भले ही वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हो, जैसे मन में आते थॉट्स और हर तरह के इमोशंस या फोन में आती नोटिफिकेशंस। जब भी आपका दिमाग इधर उधर जाए आप बस उसे वापस से खींचकर अपने स्टडी मटेरियल पर ले आओ। कई लोगों के लिए सबसे डिस्ट्रैक्टिंग चीज उनकी मल्टीटास्किंग की हैबिट होती है, पर असलियत में जैसे ही हम मल्टीटास्क करना शुरू करते हैं वैसे ही ना तो हम अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाते हैं और ना ही कोई दूसरा काम इफेक्टिवली कर पाते हैं, चाहे वो काम मोबाइल को चेक करना या अपने आप को एंटरटेन करना ही क्यों ना हो। इसलिए ये डिसाइड कर लो कि आप जितनी देर भी पढ़ने बैठोगे तब आप सिर्फ एक चीज पर ही यानी अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे और कॉन्शियसली हर डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने की कोशिश करोगे। नंबर 2, अब जो भी आपने पढ़ा उसको दोबारा से याद करने की कोशिश करो। ऐसा करने के 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली, जब भी आप किसी पढ़ी हुई चीज को दोबारा याद करने की कोशिश करते हो आप समझ पाते हो कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। और सेकेंडली, ऐसा करने से आपके दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रांग होने लग जाते हैं, जिससे आपको वो चीजें और अच्छे से याद रहती हैं। यहाँ तक कि आपने जो भी मटेरियल पढ़ा है आप उसे किसी और को समझा सकते हो। देखो कि आप कितने अच्छे से उन्हें समझा पा रहे हो। और अगर आप सामने वाले को ढंग से नहीं समझा पा रहे हो तो उसका मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आपको खुद भी क्लियर नहीं है। इसके साथ ही एक और हेल्पफुल मेथड है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसके अपने हाथों से नोट्स बनाना बिना स्टडी मटेरियल को देखे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को अपने हाथों से अपने वर्ड्स में लिखते हो तब आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अहमियत देता है, जिससे आप खुद भी उसे अच्छे से समझ पाते हो और वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। नंबर 3, अपनी अटेंशन को देर तक बनाए रखो टाइम बॉक्सिंग की मदद से। कई बार हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उसको कैसे प्रोसेस करें। कई बार हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता और ऐसे में हम एक ही जगह पर अटक जाते हैं। यहाँ हमें ये चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि जब हमें किसी चीज को पढ़ने में मजा आता है और वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा होता है तब हमें पढ़ाई से ब्रेक लेने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हमारे आगे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता तब हमारा दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है। और अगर हम इस पॉइंट के बाद भी अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स करते रहते हैं तब हम पहले जितने प्रोडक्टिव नहीं रहते और अपना सारा मोमेंटम खो देते हैं। और तभी ऐसी सिचुएशन में हम टाइम बॉक्सिंग और छोटे छोटे ब्रेक्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि जब भी आप एक मुश्किल मेंटल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो तब आप फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स में ही काम करोगे। एग्जांपल के तौर पर, अगर एक इंसान ने टाइम बॉक्स बनाया कि वो सिर्फ 30 मिनट लगातार पढ़ेगा क्योंकि इसके बाद वो अपनी अटेंशन खो देता है, तो वो सिर्फ 30 मिनट ही अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करेगा और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेगा। इसी तरह आप भी अपना टाइम बॉक्स अपने हिसाब से बना सकते हो। बारबरा ओकली अपनी बुक अ माइंड फॉर नंबर्स में लिखती हैं कि जब भी हम एक मेंटल टास्क से ब्रेक लेते हैं तो ऐसे में हम डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग को एक्टिवेट करते हैं जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाता है। और चाहे वो ब्रेक एक झपकी लेने के लिए हो, गाने सुनने के लिए या कुछ खाने के लिए, उस ब्रेक के दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज पर काम कर रहा होता है जिस पर हमने पहले फोकस करा था। नंबर 4, ग्रोथ माइंडसेट। अपनी रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट कार्ल ड्वेक ने लिखा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं वो एक्चुअल में बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्हें लगता है कि वो सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है या फिर वो उसे कभी नहीं सीख पाएंगे। इवन जो लोग परफॉर्मेंस या मार्क्स के पीछे नहीं भागते बल्कि सिर्फ कुछ सीखना चाहते हैं वो उन लोगों से बेटर करते हैं जो बस परफॉर्मेंस गोल्स रखते हैं और नंबर्स या मार्क्स का पीछा करते हैं।